भगवान विष्णु जो कि बैकुंठ लोक में रहते हैं और वहीं पर ही उनका निवास है। कहा जाता है कि उनके जो पहरेदार थे जय और विजय, वो जो 7वां गेट था भगवान बैकुंठ धाम का, उसके पहरेदार थे। और कई कल्प बीतने के पश्चात जय और विजय को घमंड आ जाता है कि हम भगवान विष्णु के जो बैकुंठ धाम के जो गेट है, हम उनके संरक्षक हैं और भगवान विष्णु के प्रिय संरक्षक, यानी कि हम सेवादार हैं। उनमें एक घमंड आ जाता है। अब वहाँ पर एक बार क्या होता है कि जो ब्रह्मदेव के 4 पुत्र होते हैं, सनंत और सनादि, और जो 2 अन्य होते हैं, वो वहाँ पर आते हैं। उनको भी मतलब कि नारद जी जो होते हैं ना, नारद जी कहीं भी आ जा सकते हैं। उनको पूरी तरीके से परमिशन है कि वो कहीं भी आ जा सकते हैं, उन्हें कोई रोकता नहीं है। आपने देखा होगा कि वो देवलोक भी जाते हैं, दानव लोग भी जाते हैं, कहीं भी मतलब आते जाते हैं। तो जो वो 4 ब्राह्मण थे, उनको भी किसी भी तरह की रोक टोक नहीं थी, वो कहीं भी जा सकते थे। 6 गेट जब वो पार कर जाते हैं तो 7वें जो गेट पर जय और विजय होते हैं, वहाँ पर वो जय विजय उन्हें रोक देते हैं। अब उनके कहने के पश्चात भी जय और विजय उन्हें अंदर नहीं जाने देते। वो कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, तुम कौन हो तो भक्त और भगवान को मिलने से रोकने में। भगवान के जो वो पहरेदार होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी वजह से रोक देते थे। अब जो वो थे पहरेदार, वो उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे, जय और विजय। तो जो वो 4 ब्राह्मण थे, वो उनसे बहुत अनुरोध करते हैं, लेकिन वो तब भी नहीं मानते। तो वो उन्हें श्राप दे देते कि आज से तुम मृत्यु लोक में जाकर रहोगे। अब वो जब भगवान विष्णु को इस चीज़ का पता चलता है, तो भगवान विष्णु वहाँ पर आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि आप इन्हें क्षमा कर दो और मैं भी इनके साथ बराबर का दंड का अधिकारी हूँ। तो वो जो ब्राह्मण पुत्र होते हैं, वो कहते हैं आप भगवान ये क्या कह रहे हो, आप कैसे अधिकारी हो। तो वो भगवान विष्णु कहते हैं मालिक, जो उनके सेवक है, मालिक भी उतने ही अधिकार होते हैं जब वो कोई गलती करते हैं उस दंड का। तो जय और विजय जो कि भगवान विष्णु के पहरेदार थे, भगवान विष्णु के पहरेदार के साथ साथ भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त भी होते हैं। वो कहते हैं कि भगवान हम आपसे कैसे अलग रह सकते हैं, हम आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं रहना चाहते। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तुमने गलती तो करी है, अब इन ब्राह्मण देवताओं ने तुम्हें श्राप दिया तो उसका तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो वो जो जय विजय होते हैं, वो भगवान विष्णु से कहते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा ही। तो भगवान विष्णु उनसे, जो ब्राह्मण देवता जिन्होंने श्राप दे दिया था, वो उनसे उस चीज़ किसी मतलब सॉल्यूशन मांगता है कि इनको कितने टाइम तक मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। तो जो ब्राह्मण देवता होते हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने हमें आपसे मिलने के लिए 3 क्षण मतलब रोका, हमें 3 क्षण का टाइम लगा आपसे मिलने के लिए। तो इन्हें 3 बार धरती लोक पर जन्म लेना होगा, जो कि एक बार हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में होगा, दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण के, और तीसरी बार शिशुपाल और कंस के रूप में होगा। तो वहीं पर जो ब्राह्मण देवता थे, वो उन्हें बता देते हैं, और जो वो जय और विजय होते हैं, वो कहते हैं कि चलो हम दंड तो स्वीकार है हमें, लेकिन जो हमारा उद्धार होगा भगवान, वो आपके हाथों से ही हो। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप ही हमारा उद्धार करें मृत्यु लोक में आकर। तो भगवान जो विष्णु होते हैं, वो उनकी इसी बात को मान लेते हैं। और कहा जाता है कि इसी तरीके से फिर जो पृथ्वी लोक पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष जो था वो बहुत शक्तिशाली था, और उसने कहा जाता है कि पृथ्वी लोक को समुद्र में जाके छुपा दिया था। तो वहाँ पर भगवान विष्णु ने अपना एक अवतार लिया और पृथ्वी लोक की रक्षा करी और उसका वध कर दिया। और वहीं पर दूसरी तरफ जो हिरण्याकश्यप था, और जब उसे पता चला कि मेरे भाई को भगवान विष्णु ने मार दिया, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्सा हो गया कि यार कैसे मतलब मार दिया इसने भाई को मेरे, और इतना शक्तिशाली था, मारा कैसे इसने। तो वो ब्रह्मदेव की जाके तपस्या करता है। ब्रह्मदेव कुछ क्षण तो उसका इंतज़ार करवाते, बहुत समय तक उसके पास नहीं आते। जब वो घोर तपस्या करने बैठता, तो ब्रह्मदेव उसके पास आते हैं और वो उनसे वरदान मांगने के लिए कहता है हिरण्याकश्यप से। हिरण्याकश्यप जो होता है, वो आपको पता कि ऐसा वरदान मांगता है कि उसने तो भाई पूरी तरीके से सोच ही रखा था कि मैं किसी भी तरीके से मरूँ ना, अमर भी मतलब कि अमर तो नहीं हो सकता, लेकिन वरदान ऐसा मांगूंगा कि कोई मार ही ना सके। लेकिन भगवान विष्णु जो कि जगत के पालनहार हैं, उनके आगे उसकी कहाँ चलती है। जब उसने हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मदेव से वरदान लिया, तो वो अपने आप को ही भगवान मानने लग गया था, और पृथ्वी पे कहने लगे कि आज से तुम सारे मेरी ही पूजा करोगे। और जो जितने भी साधु संत थे, जो भी ऋषि मुनि थे, जब भी वो भगवान की पूजा करते थे, तो हिरण्याकश्यप या उसके जो दानव थे, वो जाकर उन साधु संतों को मारते थे और उनको पूजा नहीं करने देते थे।
और कहा जाता है कि एक समय ऐसा आ गया था पृथ्वी पर कि सारे लोग जो थे वो हिरण्यकश्यप को ही अपना भगवान मानने लग गए थे उसके डर की वजह से। वहीं जब उसको एक पुत्र होता है जिसका नाम भक्त प्रहलाद होता है, वो भक्त प्रहलाद जो होता है वो तो अपने पिता को कभी भगवान मानता ही नहीं, वो तो भगवान विष्णु को ही अपना मतलब कि भगवान मानता है। और उसको उनके गुरु ने ही बताया था कि इसके जगत के पालनहार भगवान विष्णु है। तो वो भगवान विष्णु की तपस्या करने लग जाते हैं। और जब हिरण्यकश्यप को ये पता चलता तो हिरण्यकश्यप उसको पहले तो बोलता कि मुझे भगवान मान ले या फिर मैं तुझे मार दूंगा। तो जो भक्त प्रहलाद होते हैं वो तो मना कर देते कि नहीं, भगवान जब वो है तो मैं आपको कैसे भगवान मान सकता हूँ, मैं आपको एक पिता एक के रूप में भगवान मान सकता हूँ, लेकिन जो जगत के पालनहार हैं उनको मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे लिए तो वही भगवान है। हिरण्यकश्यप इस चीज़ से बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उसको किसी न किसी तरीके से मारने की कोशिश करता है। उसकी हिरण्यकश्यप की लाखों कोशिश करने के बाद भी जब भक्त प्रहलाद नहीं मानते तो भक्त प्रहलाद को वो मारने की कोशिश करता है और भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु अपने नरसिंह रूप में बचा लेते हैं और वहीं पर हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। तो इस तरीके से जय और विजय का जो पहला जन्म था, जो एक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आए थे, हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु अपने वरावतार में मार देते हैं और वहीं पर दूसरा अवतार जो नरसिंह का होता है वो हिरण्यकश्यप को मार देते हैं। अब वहीं पर जब त्रेता युग में उनका फिर से जन्म होना होता है जय और विजय का, तो वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में आते हैं। कहा जाता है कि रावण जो कि एक बहुत बड़ा विद्वान था, एक बहुत बड़ा पंडित था, और वहीं पर जो कुंभकर्ण था वो कहा जाता कि वो 6 महीने सोता ही रहता था, एक बार उठता था फिर सो जाता था। कहा जाता है कि उसका एक छोटा भाई जो विभीषण था, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने ही ब्रह्मदेव की बहुत बड़ी तपस्या करी। जब कुंभकर्ण ने कहा जाता कि उसके अंदर एक वो था कि मैं इंद्र का आसन मतलब इंद्र की जगह पर बैठना चाहता हूँ, मैं इंद्र लोक मांग लूँगा भगवान ब्रह्मा से। और तपस्या के रूप में जब भगवान से वो वरदान मांग रहे थे तो ब्रह्मदेव जब उन्हें वरदान देने आते हैं तो वो माता सरस्वती जो होती है वो उसके कुंभकर्ण की जीभ पे बैठ के इंद्र आसन की जगह निंद्र आसन मांग लेते हैं। और भगवान जो ब्रह्मा होते हैं वो तुरंत ही उन्हें वो तथास्तु बोल देते हैं। इस तरीके से जो कुंभकर्ण होता है उसे निंद्र आसन मिल जाती है और जो रावण होता है वो जो शक्तियाँ उसे चाहिए होती है ब्रह्मा से वो उसे मिल जाती है। और जो तीसरी तरफ जो विभीषण जो कि एक धार्मिक व्यक्ति वो अपने जीवन में भक्ति मांगते हैं तो वो इस तरीके से उन्हें भक्ति मिल जाती है। बाद में रावण के कुकर्मों की वजह से रावण और कुंभकर्ण दोनों ही राम जी के हाथों से मारे जाते हैं। रामायण में जैसे दिखाया जाता है, कहा जाता है कि विभीषण ने अपने भाई का एक तरफ साथ नहीं दिया और वहीं पर दूसरी तरफ जो कुंभकर्ण था उसके समझाने पर जब रावण नहीं मानता है तो कुंभकर्ण को मजबूरन रावण का साथ देना पड़ता है। और इस तरीके से रावण का साथ देते देते कुंभकर्ण भी मर जाता और राम जी के हाथों जो भगवान विष्णु के अवतार थे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस तरीके से जय और विजय का दूसरा जन्म भी खत्म हो जाता है। अब रह जाता लास्ट, जो कि उन ब्राह्मणों ने 3 युग में बोला था ना उन्हें कि तुम 3 बार जन्म लोगे, तो 3 युग में वो अलग अलग रूप में जन्म लेके आए। अब जो लास्ट था वो होता है द्वापर युग में। पहले तो वो एक होता है कंस और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो एक होता है शिशुपाल जो होता है वो उनकी सगी बुआ का ही लड़का होता है। और कहा जाता है कि शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने सिर्फ 100 गलतियों का 100 अपराध करने का ही उन्हें बोल रखा था कि 100 अपराध इसके माफ़ करूँगा, उसके बाद मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो जो शिशुपाल होता है, जब कहा जाता है कि पांडवों ने भगवान विष्णु को वो के अवतार कृष्ण को अग्र पूजा के लिए बुलाया होता तो वहाँ पर उनका वो अपमान कर देता शिशुपाल, क्योंकि कंस को तो वो पहले ही मार चुके थे। उसके बाद जब महाभारत में वो अपमान करता है उनका महाभारत से पहले, तो वो वहाँ पर भगवान कृष्ण उनको समझाते कि मान जा भाई, मान जा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, तेरी मौत ही तेरे को पुकार रही है और कुछ नहीं होगा। तो शिशुपाल उनके कहने पे नहीं मानता है और शिशुपाल जो उन्होंने अपने जीवन काल में जो भगवान श्री कृष्ण ने किया था वो उनके बारे में बताने लग जाता है और उनको बुरा भला बोलता है। इस तरीके से जब उनके 100 अपराध पूरे हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन से अपने जो उसका बुआ का जो लड़का वो शिशुपाल होता है उसका वध कर देते। तो इस तरीके से उसका भी वध हो जाता है। और इस तरीके से जो जय और विजय थे उन्होंने अपने जो श्राप लगा था उसको भोगा और 3 युग में 3 बार जन्म ले लेके वो जब भगवान विष्णु के अवतारों के हाथों ही मर जाते हैं तो वो इस तरीके से वापस कहा जाता है कि बैकुंठ के धाम चले जाते हैं।
और इस तरीके से कहा जाता है कि जय और विजय जो कि श्रापित थे उनको भगवान विष्णु ने श्राप से मुक्त भी कराया था।